मेरे ऊपर कोई आता है और मुझे बोलता है कि तू सबको मार दे। उन तीनों को वो गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को वो उस घर में दफना देता है। तो देखते हैं भाई उस लेडी के आसपास बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हो, ब्लड था, और उसका बच्चा और वो दोनों वहीं पे ही मर चुके थे। कहता है मुझे साहब जी डर लगता है रात भर, मैं दिन में इसलिए सोता हूँ कि रात में मैं भटकता रहूँ कि मेरे को कोई ना मार दे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में। आपकी बारी डिमांड पर पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और आपकी ही डिमांड पर जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं, तो आज हम एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर को लेके आए हैं जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ये अलग अलग जगह पे जाके ऐसी बहुत सारी फील्ड को देखते हैं जो कमेंट सेक्शन में इन्हें बताए जाते हैं कि ये हॉन्टेड है। मैंने भी पहले स्टार्ट किया था लेकिन मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन ये जज्बे का काम करते हैं हमारे साथ, जो कि हमारे वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट है सागर तिवारी भाई। तो सागर तिवारी भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताइए आप कैसे हो? मैं बढ़िया, काफ़ी टाइम निकालने के बाद फाइनली आप आए गए। फाइनली यार, एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन में बिजी था, तो मैंने सोचा कि बस अब भाई अक्षय भाई ने बुलाया है तो पहुंच जाओ, वरना भाई एक दिन बोले भाई मैं आपको ब्लॉग ही कर रहा हूँ, अब मत आओ भाई आप। भाई देखो, ऑडियंस का प्यार है, वो कमेंट सेक्शन में रिपीटेडली ये चीज़ बोलती रहती है कि सागर भाई को बुलाओ। मैंने हर जगह ये चीज़ देखी कि आपकी ऑडियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। हाँ भाई, ये थैंक यू यार, आप इतना सपोर्ट करते हो यार, प्यार करती है ऑडियंस ना, और शुरू से अब तक सपोर्ट करती है। तो भाई ये जो ऑडियंस आपको प्यार करती है, सपोर्ट करती है, क्या ये कभी ऐसा भी बोलती है कि हमारे साथ ये दिक्कत हो रखी है, हमारे पास आओ भाई कुछ सॉल्यूशन दो? हाँ भाई, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं भाई कि जिनकी परेशानियाँ सॉल्व भी करी हैं, जाते भी हैं। इंडिया में हर एक कोने पे मैं लोगों को देखने भी जाता हूँ, और उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हर कोई बोलता है ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, मेरे को लगता है हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल थिंग्स हैं, अनयूजुअल एक्टिविटी। हाँ, कुछ एक्टिविटी होती है, तो आप इसको एक बार आके चेक कर लो, नोटिस कर लो, क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ है या नहीं है। क्योंकि कई बार मुझे फील भी होता है, मैं जैसे कि वीडियोस में बताता भी हूँ, और वो मेरे साथ नेचुरल है, क्योंकि यार मेरे को टाइम भी हो गया, ऑलमोस्ट 8 9 10 साल होने वाले हैं, तो इतना टाइम इस फील्ड में हो गया, तो अब इन चीज़ों से डील करना मेरे लिए बड़ा एक ईजी टास्क कह सकते हो अब। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मिलने के लिए बुलाया हो कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, पैरानॉर्मल सा हो रहा है, और फिर वहाँ जाने के बाद बोलते नहीं भाई बस मिलने के लिए बुलाया था आपको? हाँ भाई, ये कई बार हुआ है ना? ये कई बार हुआ है, मतलब मुझे लोग मैसेज भी करते हैं, पहले तो बोलते हैं ऐसी 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 सी बात है, तो जब मैं रिप्लाई उनको करता हूँ उसके बाद बोलते हैं कि सर एक बार मिलना था। एक बार मैं एमपी में था, ग्वालियर में था, मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये है वो है। मैं चला गया भाई, मैंने कहा चलो ठीक है, ऑडियंस से सपोर्ट करती है। तो उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे से कह रहे सर आपसे मिलना था, मतलब वो पूरी फैमिली वहाँ पे मिलने के लिए बस ऐसे खड़ी हुई थी। मैंने बोला अरे सर ये क्यों करना था? कह रहे सर आप वैसे तो आते नहीं। तो मैंने कहा चलो, मेरे को ऐसा लगता है हर क्रिएटर के साथ ये कहीं ना कहीं होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना अपना यार वो है, एक अपना अपना आप कह सकते हो कि जोन बना रखा है। अब मेरा जोन ये है तो मुझे लोग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, और किसी को अलग तरीके से फॉलो करते हैं, तो ये रहता ही है भाई। तो भाई जब आप फील्ड पे गए थे, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस तो आपने पहले ही बताए अलग अलग जगह पे, लेकिन कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत ही अलग रहे हो जो आप आज हमारी जनता के लिए लेके आए हो? हाँ भाई, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं। एक एक्सपीरियंस है, मतलब ये रियल इंसिडेंट है, ये किसी की स्टोरी है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि इसको बताऊँ, फिर बाकी आपको अपने इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स भी बताऊँगा, बिल्कुल, जो मैंने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड करे भी हैं। यार मेरे पास आज से 1 साल पहले एक कॉल आता है, पता नहीं नंबर कहाँ से अरेंज होता है, कैसे होता है। पहले मैंने यूट्यूब पे अपना नंबर भी नहीं डाला था, अब तो लोग ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस पर मैंने आगे दे रखा है नंबर, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी देते हैं आज के टाइम। तो वो आपका पर्सनल है? पर्सनल नहीं है भाई, टीम मैनेज करती है। हाँ ऑफिशियल है, टीम मैनेज करती है, लेकिन अगर कुछ सीरियस केस होता है या कुछ इमरजेंसी किसी को होती है तो वो कांटेक्ट करती है, और फिर उनसे मैं डायरेक्ट डील करता हूँ, ऐसा होता है। तो वो कॉल मेरे पे भाई ग्वालियर से ही आया था, और मैंने कहा कि चलो ठीक है बात करते हैं। देखा कि एक फैमिली है, और फैमिली के सपोर्ट में उनके फ्रेंड्स, जैसे कि फैमिली है उसमें एक लड़का रहता है, और उसके फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे हैं जो कि डॉक्टर्स हैं। अच्छा। तो मैं उनसे बात करता हूँ,
तो वो कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे आपसे मिलना है और आपका जो भी चार्ज होगा, जो भी फीस होगी, जितना भी एक्सपेंस होगा, हम देने के लिए रेडी हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, मेरे को पहले प्रॉब्लम बताओ। तो भाई जब मैंने वो प्रॉब्लम सुनी ना तो मैं हैरान हो गया, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी भी चीज़ें और ऐसे भी लोग हैं जो आज भी ये सब कर रहे हैं। एक लड़का था, उसकी फैमिली में उसकी मदर क्रिश्चियन थी, फादर उसके हिंदू थे, दोनों की शादी हो गई थी। तो फिर उनका ये बेटा है जिसकी मैं आपसे अब कहानी शेयर करने वाला हूँ। ये भी MBBS कर रहा था। उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, ये मतलब जहाँ पे कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे ये कुछ ना कुछ अलग बिहेव करने लग गया। मतलब लोगों का हाथ पकड़ने लग गया, लोगों को देखने लग गया और उनको बोलता था कि मैं तेरे को एक दिन लेके जाऊंगा। तो लोगों को बड़ा वियर्ड सा साउंड होने लग गया कि यार ये क्या बंदा है, ये इतना पढ़ा लिखा समझदार बंदा है, आज ऐसी बातें कर रहा है। तो ये आपको उसकी फ्रेंड्स ने बताई थी? ये उसके फ्रेंड्स ने बताया था मुझे, ओवर द कॉल बताया? हाँ, ओवर द कॉल मुझे बताया। मतलब उन्होंने बोला कि सर आप टाइम निकाल के रखना, हमें आपसे मतलब स्टोरी पूरी शेयर करनी है, फिर आप यहाँ पे आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने फिर उनसे बात करी, फिर उन्होंने बोला कि फिर हमने कॉलेज से इसके पेरेंट्स को फ़ोन किया, उसके पेरेंट्स ने इसको वापस बुलाया, ये वहाँ पे आ गया। वो लड़का भाई घर में कुछ ना कुछ रात को एक्टिविटी करता रहता, पूरे टाइम जगता रहता, चिल्लाता रहता, चीखता रहता। पेरेंट्स को लगा शायद हो सकता है कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ पढ़ाई की वजह से भी होता है ना, कई बार बंदा प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर की स्टडी भी ऐसी है कि बंदा प्रेशर में होता है तो बंदे को लगता है यार मैं ओवर पढ़ लेता तो भी प्रेशर हो जाता है, या टेंशन हो जाती है, नहीं पढ़ पाता। तो उसके पेरेंट्स को लगा कि ऐसा कुछ इसके ऊपर हो रहा होगा, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब उनसे बात करी, डॉक्टर ने बोला कि ये तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो उसके पेरेंट्स को बड़ा डाउट सा हुआ कि ये चीखता क्यों है, चिल्लाता क्यों है। तो उसके बाद वो किसी पंडित जी पे जाते हैं कि पंडित जी ऐसे वैसे इसकी ग्रह तो ख़राब नहीं है। क्योंकि लोग यार जब इंसान परेशान होता है ना, वो कहते हैं ना करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता, तो वो सारे कर्म करता है। तो फिर वो एक पंडित जी के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जो हमें हो रही है उसका कारण क्या है। पंडित भी अपना कुछ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे पंडित ठीक होते हैं, पंडित भी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बता देते हैं। कि उन्होंने बोला कि हो सकता है इसके ग्रह खराब है, इसकी ये दशा खराब है, ये है महादशा चल रही है, ये सब चल रहा है। उसको ये सब बता दिया। पंडित जी ने उनसे 16-17 हज़ार रुपये ले लिए और बोला मैं हवन भी कर दूंगा। पेरेंट्स ने बिलीव करके पंडित जी को पैसे दे दिए। लड़का घर आया, उसके फादर कहीं और पोस्टेड थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो फिर अपनी वाइफ को, उसकी मदर को कह के जाते हैं कि आप इसका ध्यान रखना, अब मेरे को तो जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी जॉब थी बाहर, वो भी कहीं गुजरात में थी आई थिंक। उसके बाद भाई वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिन तक तो वो लड़का परेशान ज़रूर करता है, और ये सारी चीज़ें उसकी मदर उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही होती है तब तक, जो एक्चुअली चल रहा होता है उनके टाइम, उस टाइम पीरियड में। वही फ्रेंड जो आपको हाँ, जो फ्रेंड मुझे बता रही है, और सारे भी 2-4 लोग हैं जो साथ में बैठे हुए हैं उस टाइम पे। उसके बाद भाई क्या करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि उसके फादर के जाने के बाद 3 से 4 दिन जब क्रॉस होते हैं, वो लड़का क्या करता है, पहले तो अपने घर के सारे जितने भी मतलब देवी देवताएं और जो भी क्रिश्चियन, जो भी उनका मतलब जीसस की जहाँ पे फ़ोटोज़ हैं और वो क्रॉस है, वो उठा के एक बॉक्स में रख के कहीं छोड़ के आ जाता है। उसकी मदर पूछती हैं नेक्स्ट डे कि ये क्या किया, कह रहे ये यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब वो ऐसे बोलता है कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, इनकी जगह नहीं है, मेरी जगह है ये कौन होते हैं रहने वाले यहाँ पे। उसकी भाई मदर बड़ी शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं कि ये कैसी बातें करे जा रहा है तू। तो वो अपनी मदर का हाथ पकड़ लेता है और मतलब पकड़ के उनको धक्का देता है और कहता है कि ये यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, और यहाँ रहूँगा तो सिर्फ मैं रहूँगा, यहाँ रहूँगा तो सिर्फ मैं रहूँगा। तो उसकी मदर को लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया है इसको। उसकी मदर उसे धक्का देती हैं और घर से बाहर निकल के आ जाती हैं। फिर वो किसी पंडित के पास जाती हैं दोबारा
कि ऐसी ऐसी बात है, उनको कोई सजेस्ट करता है किसी मतलब लाइक नेबर्स में, वो डिस्कस करते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे किया, तो वो भी एक पंडित के पास लेके जाते हैं। वो पंडित जी आते हैं वहाँ पे, गंगा वंगा जल छिड़कते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको देखते हैं, झाड़ा फड़ा फूक लगाते हैं। ये दूसरे पंडित जी? हाँ, ये दूसरे पंडित जी हैं। तो भाई उसके बाद उनको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, तब वो नॉर्मल रहता है और सो जाता है। तो भाई उस रात को वो लड़का क्या करता है, जब पंडित जी वहाँ से उसको देख लेते हैं, उसकी मदर सो रही होती है और वो लड़का रात को अपनी मदर के पैरों को पहले बांधता है, हाथों को बांधता है, और उसके बाद भाई वो लड़का उनका गला दबा रहा होता है। गला दबा रहा था? गला दबा रहा होता है और उनके ऊपर होता है वो। उसकी मदर बड़ी मुश्किल से कैसे भी अपने आप को बचाती है, चीखने की कोशिश करती हैं, वो लड़का उनके मुंह पे हाथ रख देता है। उस टाइम पे क्या होता है कि आवाज़ चली जाती कहीं ना कहीं, जब रात को वैसे भी पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है सब कुछ। तो वो लड़का क्या करता है कि रात को उनको 2 बजे ये सारी चीज़ें करता है उनके साथ, अपनी मदर के साथ, और वो बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, यहाँ मैं ही रहूँगा। मतलब कंटिन्यूसली वो ये बातें कर रहा है। और भाई उसकी जो वॉइस होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है, जैसे कि कोई एक 60-70 साल का इंसान बोल रहा है। तो भाई वहाँ पे जो फ्लैटमेट्स को पता चलता है कि कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो उस डोर के पास जाते हैं। वो कैसे भी उस डोर को तोड़ते हैं, धक्के से खोलते हैं, और वो वहाँ पे देखते हैं कि वो लड़का ये सब कर रहा होता है। उस टाइम पे होश में नहीं है? उस टाइम पे वो अपने होश में नहीं, उसे पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में है कौन। आप कह सकते हो पोजेस्ड है वो। उसके ऊपर उस टाइम कुछ और आ रखा है, एक जो कि 50-60 साल का आदमी है। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, उसमें आप इस पैरट को नोटिस करना जो उसके घर में है। वो वाली वीडियो मिल सकती है भाई? हाँ, पैरट वाली ले लेना, क्योंकि मैंने पहले देखी थी, वो पैरट बड़ा इविल टाइप से कुछ कर रहा था। टाइप के, हाँ, वो आप ले लेना वीडियो। तो भाई जनता सबसे पहले रेफरेंस के लिए वीडियो लगा देते जो उस घर में कैप्चर्ड हुई थी। हाँ। जो एक पैरट था वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इविल लाफ दे रहा हो। तो भाई उसके बाद जब वो उसको धक्का देते हैं, उस लेडी को बाहर लेके जाते हैं, वो लड़का क्या करता है, उसी टाइम वो अपने दोबारा उसी उसमें आ जाता है, वो चीज़ हट जाती है उसके ऊपर से, नॉर्मल हो जाता है वो। लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो अपना डोर क्लोज करता है। फिर भाई वो अपने घर में जो तहस नहस करता है चीज़ें, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई दी थी, वो नहीं मिल पाएगी शायद, वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगी। बाकी आपके लिए होगा कि आपको प्रूफ होगा कि हाँ भाई ये घर ऐसा था, ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी सुना दी आपको। भाई मैंने देखा है, बहुत बुरा हाल था घर का, बहुत ज्यादा। मतलब घर की कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एक जगह पे रखी हो, सब कुछ इधर उधर फैला पड़ा है। उसके बाद भाई वो लॉक करता है डोर को, और ये बात उसकी मदर अपने उसी लड़के की फ्रेंड्स को बताती है। तभी वो मुझसे शेयर कर रही होती है सारी चीज़ें, ओवर द कॉल ये सब चल रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी जो फ्रेंड होती है वो नेक्स्ट डे जाती है, आपने वो भी देखा था कि वहाँ पे वो बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। लड़का काफी एजुकेटेड, हाँ, लड़का एजुकेटेड भी देखा आपने, इंग्लिश भी बोल रहा था वो। फिर वो बताती है कि वो लड़का उनको उस टाइम पे ये बता रहा है, मतलब वो उसने मुझे वीडियो में नहीं बताया, उसने बताया कि रात को मेरे ऊपर कोई आता है और मुझे बोलता है कि तू सबको मार दे जो तेरे घर में है, अगर तू सबको मारेगा तभी तू जिंदा रहेगा। तो वो फ्रेंड उसकी पूछती है उससे, और जो दोस्त होते हैं वो पूछते हैं, हाँ ये तूने क्यों किया रात को, तेरी मदर के साथ तूने ऐसे ऐसे किया, उसने तुझे जन्म दिया है, पैदा किया है। तो उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये मैं नहीं करता, मेरे ऊपर कोई आता है जो मुझे बोलता है कि सबको मार दे, और सबसे पहले अपनी माँ को मार, फिर जब तेरे पिताजी आए, जब तेरे फादर आए, तब तू उनको मारियो। तो भाई ये डर के, ये सारी बातें सुन के वो डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। और वो लड़का उस टाइम उनको ये भी बोल रहा है कि तुम चले जाओ, अगर वो इस टाइम आ गया ना तो वो तुम्हें भी मारेगा। अच्छा। हाँ, वो उस टाइम पे एकदम लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है कि क्या बात बोल रहा है। और वो बोल भी रहा है उनको कि तुम चले जाओ, वो आ जाता है, कभी भी आ जाएगा। जैसे नहीं हम बोलते हैं कि
छुप जाओ, जैसे घर में एकदम पापा आ जाएंगे, जैसे कोई शरारत कर रहा है तो हम बोलते हैं कि पापा आने वाले हैं, ठीक ठाक हो जाओ, पढ़ाई कर लो। तो वैसे वो उनको बोल रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर वो आ गया तो वो तुम्हें मार देगा। तो मैं एकदम बड़ा सुन के भाई हैरान होता हूँ, ये चल क्या रहा है। फिर वो लड़की फ़ोन पे मेरे को ये बोलती है कि सर आप यहाँ पे आ जाओ। तो फिर भाई वो मेरा ट्रैवल अरेंज करते हैं, कहते हैं कि आप सर जल्दी से आ जाइए। मैं वहाँ पे जाता हूँ, उस घर में एंटर करता हूँ रात के 8:30 बजे। लड़के को देखता हूँ, वो उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, जब मैं उसे उस सिचुएशन में देखता हूँ वो क्या कर रहा होता है कि एक बहुत बड़ी बाल्टी होती है, उसमें बहुत सारा वो नहीं, जो मंदिर का जो सिंदूर होता है, हाँ। वो उस बाल्टी में लेके ऐसे 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 घुमा रहा होता है। पानी वगैरह कुछ था? हाँ, बाल्टी के अंदर पानी है और हाँ। वो घुमा रहा है। और जैसे ही उसकी फ्रेंड और जो उसके साथ दोस्त यार होते हैं जो मुझे वहाँ पे बुलाते हैं, हाँ। क्योंकि उसकी मदर ने भी बोला था कि उनको बुला लो, जो भी होगा हम देंगे। फैमिली मतलब वैसे बड़ी वेल्दी थी, पैसे वाले लोग थे। तो जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या कर रहा है। तो उसके दोस्त पूछते हैं ये क्या कर रहा है। वो मतलब उसके आंसर ही हमेशा अलग होते थे, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड आंसर से देता था। कहता कुछ नहीं, कि जब मैं अपनी माँ को मार दूंगा तो उनके ऊपर फिर ये पानी डालना है मुझे। मैं भाई एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ कि ये क्या बात बोल रहा है। मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, इसको आज यहाँ पे रहने दो, मैं देखता हूँ। मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है, मुझे पता चल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है ज़रूर। फिर मैं भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस लड़के के घर में जाता हूँ। जाने से पहले मेरे पास जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स तो हैं ऐसे, मतलब मेरे गुरुजी ने, पंडित जी ने भी चीज़ें दे रखी हैं बांधने के लिए। हाँ, तो वो दे दी थी। हाँ, तो वो मैं लेके गया था अपने साथ में। तो वहाँ पे उसको मैंने नॉर्मली बोला कि आप मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। तो उस लड़के को? हाँ, मैंने बोला कि आप मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। वो कहता कहाँ जाना है। मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, आपकी मम्मा आपको बुला रही हैं और वो कह रही हैं कि उसको वहाँ पे लेके आ जाओ, वो आपको मिलवाना चाहती हैं, आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मतलब ऐसे करके उसे कहीं ना कहीं मैं कन्विंस करता हूँ। तो उसकी मदर से बात होती है कि आंटी जी इतना इतना पैसा लगेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, बाकी सब आपको वहीं जाके बताएंगे और आप भी चलो। उसकी मदर मेरे साथ वहाँ जाती हैं और उसके फ्रेंड्स जाते हैं, मतलब 2 कार जाती हैं साथ में। भाई उसको हम दिखाते हैं वहाँ पे। जब मेरे गुरुजी पंडित जी देखते हैं उनको, तो देखने के बाद उनको बताते हैं कि उसको बिठाते हैं, थोड़ी देर उसको देखते रहते हैं। उसके ऐसे हाथ, मतलब अपना सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तरीका होता है। तो उसके वो ना रस्सी से हाथ बांध देते हैं ऐसे करके ज़बरदस्ती। जैसे ही वो बांधते हैं वो कुछ निकालते हैं, उसके ऊपर धीरे से ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ रखते हैं। उससे पूछते हैं कहाँ से आया है। तो वो आंसर करता है जो उसके अंदर उस टाइम होता है, डिफरेंट वॉइस में। हाँ। कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा और पहले इसके परिवार को मारूंगा। वो बताते हैं कि उसके घर में जहाँ वो रहता था वहाँ पे पहले कभी कोई कब्रिस्तान था। हाँ। तो वो चीज़ वहाँ की कुछ उसके ऊपर लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, और उनको प्रॉब्लम ये थी कि वो इस जगह पे रह क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उस इंसान की वाइफ रहती थी और उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी थी कि वो कब्रिस्तान था, वहाँ से कोई चीज़ उसके पीछे लग गई और उसकी वाइफ की भी वहाँ पे डेथ हो गई। तो मैंने बोला ये बड़ा लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। तो मैंने फिर पंडित जी से बोला, मैंने पंडित जी ये क्या है। तो पंडित जी कह रहे कि कोई चीज़ वहाँ पे थी जो एग्जिस्ट कर रही थी, वो इसके साथ लग गई। अब पंडित जी तो मतलब जो गुरुजी हैं वो अलग लैंग्वेज में बताते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी स्लैंग बड़ी डिफरेंट है, यूपी की स्लैंग है, वो मैं समझ लेता हूँ। तभी मेरे पास कई लोग ऐसे बोलते हैं भाई नंबर दे दो, वो बात ही नहीं कर पाते, कुछ लोग समझ नहीं पाते। तो डायरेक्ट तो मतलब आप बात ही नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि ना ही उनके पास फ़ोन है। तो फिर मैं उनके पास उनको लेके जाता हूँ, फिर उन्हें 2 दिन वहाँ पे रखते हैं अपने आश्रम में, अपने घर के वहाँ। फिर उसको रात को 2 बजे, भाई आप मानोगे नहीं, 2 बजे गंगा जी घाट पे लेके जाते हैं उसको। वहाँ पे उसका बाल पकड़ के लिटरली उसकी डुबकियाँ लगवाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसकी पूजा करते हैं और वो बंदा भाई बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाता है 2 दिन में, 2 दिन के अंदर। हाँ, उनका खर्चा होता है करीब 70-80 हज़ार रुपये उनके टोटल लग गए थे, आना जाना और जो भी उनका हवन ववन हुआ था। तो
वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आज उसकी मदर और वो लड़का मतलब काफ़ी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं कि यार मतलब एक ऐसी चीज़ आपने वीडियो में देखा वो कैसा हो रखा है। हाँ, मैं ये देख रहा था, एक नॉर्मल सा लड़का दिखने में वो, और उसने पूरे घर की हालत और क्या कर अपनी हालत देखी कैसे भिखारी की तरह बैठा हुआ है वो बंदा, और इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन जो घर की हालत करी थी भाई, ऐसा लग रहा था एक एक सामान उस बंदे ने गिन के तोड़ा है, फेंका है। भाई मैं बता तो रहा हूँ, वो खुद कह रहा था कि ये मैं नहीं करता, ये वो करते हैं जो मुझे बुलाते हैं, जो मेरे ऊपर आते हैं, जो मुझे मारते भी हैं, मेरे को बोलते हैं कि मैं मार दूंगा तुझे, ये सब कुछ कर, तो वो मैं नहीं करता, वो करवाते हैं। और एक वो पैरेट वाला सीन, हाँ, और फिर वो पैरेट वाला सीन, वो तो आपने देखा ही भाई, वो तो दिल जलाने वाला। हाँ, बड़ा डिफरेंट सीन था भाई। तो ये एक रियल इंसिडेंट जो मेरे लिए भी बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि यार ऐसे केस भी हम सॉल्व कर देते हैं कहीं ना कहीं। बाकी कई लोग रिलेशनशिप को लेके आते हैं केसेस, कई लोग किसी चीज़ को लेके आते हैं। तो भाई रिलेशन भी सॉल्व करवाते हो क्या? भाई अपना तो कभी सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन ये है कि करवा देते हैं। बट अगर लगता है कि हाँ वो हमारे बस में है तो लव गुरु का काम भी करते हो क्या? लव गुरु का काम तो नहीं करता भाई, मतलब एडवाइस अच्छी दे सकता हूँ। अच्छा। हाँ, इस केस में एडवाइस अच्छी देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि ये सब काम मत करो। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ठीक है, नहीं है तो उसे जाने दो, क्योंकि ज़बरदस्ती पाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का। तो भाई कई लोग होते हैं, कई लड़कियां होती हैं कि उसे वशीकरण करा दो, कई लोग होते हैं, चलो ठीक है यार, मैं ये भी नहीं कहूँगा। देखो मेरी हमेशा से एक फिलॉसफी रही है कि काला जादू कभी गलत नहीं होता, लेकिन अगर काले जादू का यूज़ गलत है तो वो गलत है। अगर काले जादू से किसी एक फैमिली का घर खराब होने से बच रहा है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ हैं, अच्छे हैं, कंपैटिबल हैं दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, और वहाँ पे उनके बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कोई थर्ड पर्सन कुछ ना कुछ करा रहा है और वो शायद सेपरेट होने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे काले जादू अप्लाई करने से वो प्रॉब्लम उनके बीच में सॉल्व हो रही है और वो आगे हैप्पीली रह सकते हैं, तो वहाँ काले जादू की फॉर्म बहुत सही है भाई। लेकिन हाँ, अगर आप काले जादू से, मैं कहूँ भाई अक्षय भाई को करियर ख़राब करना है, अक्षय भाई के साथ गलत करना है, अक्षय भाई ऐसा हो जाए वैसे हो जाए, समझ रहे हो, तो वहाँ वो चीज़ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। वो आगे जाके फिर कहीं ना कहीं करने वाले को भुगतना भी पड़ेगा। तो भाई मैं वो काम करूँ ही क्यों? सही बात है। तो वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर वो किसी सही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ पर्सनली मैं ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे पास सारे वो सोर्सेज हैं, और ऐसे सोर्सेज नहीं, कोई तंत्र मंत्र विद्याएं क्रियाएं वाले नहीं है कि शमशान में चले गए हैं, वहाँ जाके हड्डियाँ उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, जो भी XYZ है, ये सब काम नहीं है भाई। सब भगवान की मर्जी से, मतलब ऐसे लोग हैं। आपको मैंने बताया भी कि अगर आपके पास टाइम हो तो 25 तारीख को, हाँ बिल्कुल, 25-26 को आप मिलना ज़रूर। बिल्कुल, तो आप भी शायद एक ऐसा एक्सपीरियंस लोगे जो शायद आपने अभी तक नहीं लिया होगा। हाँ, अगर 25 तारीख को रहेगा टाइम तो हाँ, मतलब 25 से 30 के बीच में कभी भी, जब भी वो आएंगे, मेरे गुरुजी आएंगे, तो ज़रूर आपको मिलूंगा। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं जो। इसके अलावा भाई जो आपको लगा यार बड़ा वियर्ड सा केस था या कुछ ऐसा जो जनता को बताना चाहो? भाई अभी मैंने रिसेंटली एक लोकेशन पे इन्वेस्टिगेशन करी थी। मैं उस लोकेशन को देखने गया था। बहुत बड़ा पुराना घर और मेंशन, महल, कुछ भी कह लो। वो कहाँ की बात है भाई? ये भाई यूपी की है। यूपी में यार बड़े ऐसे किस्से बहुत हैं एक्चुअली ना। या ऐसा तो नहीं आपने टारगेट कर रखा है कि दिल्ली के करीब है तो यहीं चलेंगे? नहीं भाई, मेरे को कितना, मेरे हिसाब से 600 किलोमीटर पड़ा था भाई। आप तो फॉरेन भाई मैं, आप सोचो जो बंदा इंटरनेशनल, जो बंदा 5,000, 7,000-8,000 किलोमीटर जाता है, तो मैं ये नहीं करता टारगेट। मैं भाई ऑल ओवर इंडिया इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। मैं इवन मैंने आपने देखा, मैंने वर्ल्ड वाइड बाहर भी कर रखी हैं चीज़ें। ये सब्सक्राइबर को बताने की एक ट्रिक थी। अच्छा ऐसा था क्या? कि भाई पूरा इंडिया भी कवर कर रहा है, वर्ल्ड वाइड भी नहीं भाई, करूंगा, मेरा तो भाई है, मैं तो इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा, तो भाई ये तो है ही। तो मैं चाहूंगा कि मुझे भी सपोर्ट करें लोग। बिल्कुल, और ठीक है, उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि सपोर्ट इन द सेंस में कभी लोगों को ये भी नहीं बोलता, आप मेरी वीडियोस देखना आप, कि मैंने बहुत टाइम से लोगों को ये भी नहीं बोला कि मेरे को सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो। बस मुझे ये है कि जब लोग मुझे ऐसे प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो मुझे मोटिवेशन पावर देते हैं। फिर मैं एक बार को सोचता हूँ, नहीं यार छोड़, मैं पागल हूँ क्या, जंगलों में रात को भटक रहा हूँ, लोगों को तो फालतू के कमेंट्स करने हैं, लोगों को समझना नहीं है कि एक्चुअली मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। लेकिन जब उसमें से 10 लोग या 100 लोग ऐसी बात बोल देते हैं, देखो 4-5 लोग तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही हैं, है ना। कोई नई पिक्चर लगती है हॉल पे तो ज़रूरी नहीं है सारे ताली बजाएं। तो वही सीन अपने वाले केस में है। तो जब वो ऐसे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे लगता है यार, और ऐसे वैसे लोग भी नहीं करते भाई, बड़े बड़े लोग करते हैं, लॉयर्स, मिनिस्टर्स, MPs, बड़े बड़े ऑफिसर्स।
तो मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं आपने वो रिस्पेक्ट अर्न कर रखी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए और बरकरार रखने के लिए मैं दूर दूर ट्रैवल करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मैं हूँ और आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ। सही बात है। आप देख रहे हो तभी मैं चल रहा हूँ, नहीं देखोगे भाई तो फिर कोई नौकरी कर लेंगे हम भी तो ऐसी बात है। तो वो घर था, जब उस घर को बाहर से देखा तो बड़ा वियर्ड सा लग रहा था, बहुत पुराना था, जैसे नहीं पुराने ज़माने में बड़े बड़े डोर होते हैं 8-8-9 फुट के, तो ऐसा दरवाजा हवेली था। तो नहीं थी? हाँ मतलब हवेली, वही मैंने बोला हवेली मेंशन कुछ भी कह लो उसको। अच्छा खासा बड़ा घर था। उस घर में जाने से पहले 9 बजे करीब मैं उस गांव के लोगों के साथ बैठा। गांव के लोगों ने मुझे इतना डीमोटिवेट कर दिया कि यहाँ जाओगे तो यहाँ पे सांप है बड़े, बहुत बड़े बड़े सांप हैं, और वो कई लोगों को ढस चुके हैं, कई लोगों को दिख चुके हैं और कई लोगों को नहीं भी दिखते, लेकिन जब वो लोग इस घर में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ढस लेते हैं इसी इंटेंशन से। हाँ इसी इंटेंशन से। मैंने बड़ा सोचा, मेरा कैमरामैन मेरे से बोला कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, और उस दिन गलती से क्या हुआ, मेरे कैमरामैन ने उस दिन स्लीपर्स पहनी हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं बस बात करने गया था कि क्या ये पॉसिबल है इस जगह को शूट करना, इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन फिर मुझे लगा कि दोबारा मौका मिलेगा नहीं, कर लेते हैं। लेकिन तब तक गांव वालों ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया भाई कि यार अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शूट करना। तो मैंने सोचा भाई कि मैं करूं या ना करूं। देखो डर ना सांप का ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा स्नेक का डर होता है। और आप उस वीडियो को भी देखना, मतलब हॉन्टेड हवेली करके जो भी है उस जगह का नाम मेंशन करके, वही है चैनल। हाँ, प्रेग्नेंट एक प्रेग्नेंट लेडी की स्टोरी है, ये भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो उसमें क्या है भाई कि जब उस घर को देख रहे थे, उस घर में मतलब ऐसे विंडोज़ छोटी छोटी खुली हुई थी, तो जब देख रहे थे तो बड़ा डर लग रहा था कि यार इस घर में कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने, गांव वालों ने डरा भी दिया कि भाई वहाँ पे सांप हैं, और ऐसे नहीं है, बड़े बड़े सांप हैं। तो कभी वैसे डर तो लगा नहीं मुझे इतना ज़्यादा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है इतना घूम घूम के। लेकिन भूत और सांप में डिफरेंस भी भूत और सांप में डिफरेंस नहीं, सांपों का भी सुनता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो नरेट कर रहे थे, स्टोरी बता रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े सांप हैं, वहाँ पे जाओगे तो ढस लेंगे और गांव में कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप अपने रिस्क पे जाना। अच्छा। मैंने कहा यार तिवारी ठीक है भाई, अब जो है वो है, अब आए हैं तो आए हैं, अब जब यही फील्ड भाई जब चूज़ करी है तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो मेरे माइंड में उस टाइम ये आया कि वो स्नेक वेनम एक इंजेक्शन होता है ना, वेनम। हाँ वेनम। तो मैंने कहा ये ले लें क्या पहले जाके मेडिकल स्टोर पे। फिर सोचा ले लेते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर कम से कम वहाँ से 24 से 25 किलोमीटर दूर था। इतनी आसानी से मिलता भी कहाँ है एंटीडोट। हाँ वही तभी मेरे को बड़ा लगा। फिर मतलब पता चला कि जाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात वैसे ही हो रखी है भाई। मैंने वेट किया, मैंने गाँव वालों को बोल दिया मैं फाइनली इसमें जा रहा हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लोकेशन बताई थी, और उसके सपोर्ट से वो भी वहाँ पे अवेलेबल था। उसने मुझे बोला कि भैया हम में से जाएगा कोई नहीं, लेकिन अगर अब आप में हिम्मत है, और मैं आपको देखना भी चाहता हूँ कि आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। फिर एक वो वाली बात आ जाती है कि यार एक बंदा ट्रस्ट करके बुला भी रहा है और कह रहा है कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे, तो भाई मैं उसमें जाने की ठान लेता हूँ। तो वहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मुझे सच में बड़ी नेगेटिव वाइब आती है। अच्छा। हाँ, जैसे ही मैं और एक्चुअली क्या है, मेन डोर सब कुछ लॉक्ड है, वहाँ एंटर नहीं कर सकते। दूसरी वॉल ऐसे टाप के क्रॉस करके हमें कूद के जाना होता है। तो भाई जैसे ही वहाँ पे हम चढ़ते हैं तो चढ़ने से पहले ना बड़ी नेगेटिव वाइब सी आती है। और कौन कौन गया था? मैं और मेरा कैमरामैन, सिर्फ 2 लोग थे भाई वहाँ पे। और एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुई कि उन्होंने मुझे ना स्टोरी तब तक बताई नहीं, पूरी नहीं बताई थी। कि ये बोला कि आप पहले एक बार होके आओ अंदर तक, फिर हमसे मिलना, हम फिर स्टोरी बताएंगे, फिर आप जाना इन्वेस्टिगेशन करने। ये क्या सस्पेंस था। हाँ, ये मतलब उनको था कि एक बार आप होके आओ। मैंने बोला यार ये इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं या मारना चाहते हैं, मतलब होता है कहीं ना कहीं माइंड में कि पहले कुएं में कूदो फिर बाहर निकल पाओगे तो बताएंगे। हाँ, फिर बताएंगे कि भाई कहाँ रखा है सोना, कहाँ रखा है खाना। मैंने भाई एकदम उसी टाइम ठान ली होती है कि चलो जाता हूँ। फिर ना पीछे वो तब तक देख रहे होते हैं जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ, मतलब भाई अंदर तो जाना पड़ेगा। कैमरामैन कहता है कि यार क्यों जाना है, हमें क्यों मतलब लाइफ रिस्क पे लेनी है यार, अगर सांप हैं तो हैं, बोल दे लोगों को कि भाई मैं नहीं जा रहा, अगर सांप है भाई, सीधी सी बात है।
मैं तो कहूँ नहीं यार, इतनी दूर आ चुके हैं कि भाई अब तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं भाई अंदर कूदता हूँ, जंप करता हूँ अकेला, टॉर्च लेके जाता हूँ, एक हाथ में डंडा लेता हूँ। तो उस टाइम कैमरामैन ने कैमरामैन को मैंने रोक दिया होता है। अच्छा, खुद ही रोक? हाँ, खुद ही जाता हूँ, लाइट से, फ़ोन, एक हाथ में टॉर्च होती है, एक हाथ में डंडा होता है, डंडे से ऐसे ऐसे देख रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से, कई सालों से वो जगह बंद है। तो अभी झाड़ें, बड़े बड़े पौधे से पेड़ उग रखे हैं। तो जैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ भाई, बड़ी नेगेटिव वाइब होती है, बड़ा अलग सा उस टाइम फील हो रहा होता है। बस मैं विद इन अ सेकेंड वहाँ से टॉर्च वॉर्च मार के एक रूम तक होके आता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं। तो मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो मैं अब होके आ गया, मेरे को स्टोरी बताओ अब। फिर वो मुझे स्टोरी बताते हैं कि भाई वहाँ पे ना एक लेडी रहा करती थी, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। तो वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई। अच्छा। हाँ, 2 बार प्रेग्नेंट हुई। 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसका बच्चा जो वो मिसकैरेज हो गया, मतलब वो बर्थ नहीं दे पाई अपने बच्चे को। तो उसकी सास ने, जो उसकी सास होती है, वो कहती है कि मतलब किसी से पूछा होगा, किसी पंडित से, पुजारी से, कि ऐसे ऐसे पंडित जी हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबका अपना अपना बिलीफ है, मानना है। तो कोई पंडित जी होते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको ऐसे नदियाँ मिलेंगी, 7 नदी तक जाना है, और 7 नदी पे कुछ स्वीट, बर्फ़ी और पान के पत्ते चढ़ाने। हाँ, मिठाइयाँ और पान के पत्ते चढ़ाने जब आप उससे क्रॉस करोगे। तो वो जाती है, पहले एक जगह जाती है, जैसे यमुना जी, गंगा जी, जमुना जी, तो ऐसे ऐसे होकर के कहीं ना कहीं जाती थी। तो एक दिन उसने क्या किया, वो चढ़ाया तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना वो डेजर्ट खा लिया। वो जो मीठा था, हाँ, जो बर्फ़ी थी, वो उसने खुद खा लिया भाई। तो वो लेडी उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी, क्योंकि उसको था कि सेफली मेरा बच्चा पैदा हो जाए। तो भाई क्या सोच के खाया उसने? पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया कि जब उसको बोला गया था कि वो चीज़ आपको वहाँ चढ़ानी है, तो उसने वो खाई क्यों। तो उसके बाद उसने वो बर्फ़ी वहाँ पे खाई, वो वापस आ गई। आने के बाद भाई वो चीखती थी, चिल्लाती थी, बड़ा मतलब, अब मैंने वीडियो में तो पूरी एलोबरेट करके स्टोरी बता रखी है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो जाता है उसके लिए सॉरी। तो वो लेडी वहाँ पे जब वो आई तो चीखती थी, चिल्लाती थी, और रात को वहाँ के लोग बताते हैं कि जैसे नहीं, एक डेमन, डेविल आप कह लो, एक इविल वॉइस कह लो, ऐसी आवाज़ें आती थी। तो रात को लेडीज़ों को बड़ी बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें आती थी, वो डिस्टर्ब होती थी। तो वो रहती भी अकेली थी, उसका हस्बैंड था वो कश्मीर में पोस्टेड था। तो उसके बाद वो लेडी जब ज़्यादा परेशान हो गई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़्यादा आने लग गई, तो उस टाइम पे गांव के पड़ोसी जो लोग थे, वहाँ की औरतें उसके पास आती हैं। हस्बैंड को किसी ने नहीं बताया? हस्बैंड को उस टाइम किसी ने नहीं बताया। तो हस्बैंड को ये होता है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप हमें बता देना, इन्फॉर्म कर देना, हम आ जाएंगे। भाई वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो वहाँ की औरतें भी उसे देख के डर जाती हैं। अच्छा जी। हाँ, कि इसके अंदर कुछ है। तो उसके बाद किसी ने उनको बताया कि जो अंदर जो घर में लेडीज रहती है, उसके ऊपर कुछ साया आ रखा है किसी का। और ये किसने बताया? ये बताया जब वो लेडीज किसी को बताती हैं। अच्छा। कि हम उसके घर में गए, उस औरत के साथ तो ऐसा ऐसा हो रखा है। तो उसके बाद वो लेडीज़ क्या कहते हैं, जो लेडी होती है, उसके पास भाई कोई जाता नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वो लोगों को भी डर लगने लग जाता है, और चीखती चिल्लाती, उसकी आवाज़ें भी बड़ी अलग होती हैं। तो लोगों को डर लगने लग जाता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उसके घर में जाना छोड़ देते हैं। एक दिन क्या होता है भाई कि उस घर से कोई ना चीखने या चिल्लाने की आवाज़ कुछ नहीं आती। डन, बंद हो गया। बंद हो गई। 1-2 दिन हो गए, लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि कुछ हो तो नहीं गया। तो भाई जब वो वहाँ पे जाते हैं, जब वो वहाँ पे लोग जाते हैं, लेडीज़ जाती है, तो देखते हैं भाई उस लेडी के आसपास बहुत सारी मिठाइयाँ रखी होती हैं। अच्छा। हाँ, और लोगों ने वो देखी है, एक्चुअली देखी है। मतलब मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं गांव के लोगों से ये बातें सुन रहा था तो उनकी उम्र भी 70-70, 80-80 साल थी, और उस टाइम पे वो छोटे रहा करते होंगे, और भी औरतें भी थी वहाँ पे। तो मैं उनसे सुन रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हम रात को इस घर की तरफ देखते भी नहीं हैं,
और बता रहे हैं कि वहाँ पे उसके आसपास मिठाइयाँ रखी थी और ब्लड था, और उसका बच्चा और वो दोनों वहीं पे ही मर चुके थे। उसके बाद से बताते थे भाई कि उस घर में कंटिन्यूसली हर रात को कुछ ना कुछ एक्टिविटी लोग देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, आवाज़ें आती थी, और कई बार लोगों को बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, कई बार लोगों को उस औरत के रोने की आवाज़ आती थी। और जब उस लेडी की डेथ हो गई थी तो उस टाइम उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म जब किया गया, तब तक डेड बॉडी को किसी ने हाथ नहीं लगाया उसका, जब तक हस्बैंड आया नहीं कश्मीर से। इतने खौफ में? हाँ, इतने खौफ में, क्योंकि देख के लोग डर गए थे। मतलब आप सोचो कि एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है, वो प्रेग्नेंट है, और वहाँ पे ब्लड है, और वहाँ पे मिठाइयाँ थी, और बच्चा पेट में और बच्चा पेट में था। और उस टाइम पे जब वो हस्बैंड आया तब जाके उसने उसके पूरे जो बॉडी को जो शमशान लेके गया, वो वही लेके गया। लेकिन ये पता नहीं चला मिठाइयाँ कहाँ से आई, क्या हुआ, मिठाइयाँ कहाँ से आई, कैसे आई, ये किसी को नहीं पता। उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस घर में लोग बताते हैं कि शायद ये जो सांप हैं उसी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। उस घर में आज भी लोगों को परछाइयाँ दिखती हैं, और भाई कोई हिम्मत नहीं करता उस घर में एंटर करने की, अभी भी नहीं। हाँ। फिर मैं उस घर में गया, घर में जाने के बाद मैंने स्टोरी सुन ली, मैं सीधा घर में एंटर किया। बड़ी नेगेटिव वाइब, बहुत कुछ फील हो रहा था। मेरी वीडियो भी अगर आप देखोगे तो मेरा कैमरामैन बार बार हिल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है उसके आगे आसपास कोई ना कोई भटक रहा है। और उसके बाद भाई जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो चमगादड़, चलो चमगादड़ नॉर्मल है, मैंने 500 लोकेशंस पे मैंने ऐसा देखा है, लेकिन वो चमगादड़ ना ऐसे जैसे नहीं होता कोई आपको इंटेंशनली हिट कर रहा है। अच्छा। तो वो ऐसे रिएक्ट भी कर रहा था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगने लग गया, क्योंकि एक बार मेरे भी चमगादड़ चिपक गया था, हाँ, किसी लोकेशन पे। तो मेरे को हो गया यार, मेरे को ना इनसे बच के रहना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। मोशन सेंसर ही था, ज़्यादा इक्विपमेंट में लेके नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम मेरी ये इंटेंशन नहीं थी मैं शूट करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो वहाँ पे मुझे उन सारे सवालों के उस स्पिरिट से आंसर्स मिले जो लेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। सारे जो पूछे गए, जो पूछे गए। अब वो पूछे गए वो अब आप देखना, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने क्या क्या पूछा था वहाँ पे। क्या हो रहा था? मोशन सेंसर एक्टिवेट हो रहा था? मोशन सेंसर, हाँ भाई। मतलब कई लोग बोलते हैं कि भाई बटन से भी तो चालू होता है, मैं तो बोलता हूँ भाई आप साथ में चल के देखो। हाँ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, मशीन है जो बनाई है। अब मेरे को जो पर्सनली फील होता है, मेरे पूरे ऐसे गूज़बम्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कभी भी मेरी वीडियोस देखना, हाथ से लेकर पैरों तक, ये मुझे लगता है ये मुझे अब नेचुरली साइन मिल चुका है, वरना ज़बरदस्ती तो नहीं है ऐसे मैं खड़े कर लूँगा, आप कितना भी कर लो। तो वहाँ पे मुझे सारे आंसर्स मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे डर भी लग रहा था, और मुझे ये था कि मैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूँगा, और फिर मैं और सारे गैजेट लेके आके यहाँ पे दोबारा फिर से आऊँगा। दोबारा जाना हुआ? हाँ, अभी गया नहीं, अब जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली होके आया हूँ, तो मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँगा, इन्वेस्टिगेशन करूँगा। लेकिन गांव के लोग हैरान हो गए भाई कि भाई ये हिम्मत वाला ये बंदा गया कैसे। मतलब ये लड़का एक छोटी सी उम्र का, 30-35 साल, जो भी 20-25 साल कुछ भी कह लो लोगों के हिसाब से, तो लोगों ने उस टाइम पे बोला कि सर मान गया आपको। फिर वो सब्सक्राइबर कह रहा सर आज तक इस घर में किसी ने हिम्मत नहीं करी घर में जाने की। तो भाई जब आप अंदर थे आपको ऐसा लग रहा था कि आप सवाल पूछ रहे थे, तो आपके आगे पीछे कुछ महसूस हो रहा था? भाई बिल्कुल लिटरली फील हो रहा था कि जैसे कोई आसपास है, वो वाइब्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास चल रहा है। और मोशन सेंसर एक ऐसी चीज़ है कि जब वो जलता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि उसके आसपास कुछ है। वो मोशन सेंसर ही मोशन सेंसर ही है कनेक्ट करने। हाँ, तो वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। तो फिर मैंने उस जगह पे बोला कि आप ना ही मेरे पीछे आना, ना ही मुझे परेशान करना, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ। तो मुझे लगा कि मैं अपने एडवांस लेवल के इक्विपमेंट यहाँ पे लेके आऊँ और फिर से इन्वेस्टिगेट। तो ये टू बी कंटिन्यूड हो गया? हाँ, तो वो टू बी कंटिन्यूड हो गया। अब आएगा ये आगे? अब आएगा ज़रूर, लेकिन मुझे पर्सनली जब ऐसी कोई लोकेशन होती है ना भाई, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनकी वजह से वेस्ट हो जाती हैं। हाँ। मतलब एक घर में आपने बता दिया इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, कोई जाएगा ही नहीं जाएगा, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10-20 करोड़ रुपए होगी तो वो बेकार होगी, मट्टी हो गई, वो सीधा खत्म हो जाता, जीरो हो गई वो। तो मुझे ये होता है कि क्यों ना इस जगह को देखा जाए, परखा जाए, क्या पता झूठी भी स्टोरी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कुछ ना कुछ होता है। मेरी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता,
तो ऐसे भी जगह हैं। लेकिन ये सस्पेंस ही रह गया, वो औरत मरी कैसे, हाँ, मिठाइयाँ कैसे आई, वो सस्पेंस रह गया। और ये भी रह गया सस्पेंस कि उस औरत ने वो मिठाई खाई क्यों, तो पता नहीं, या किसी ने उसको वहाँ पे बोला या क्या हुआ क्या नहीं क्या हुआ, पता कोई पोजेशन ही हो गया उसके ऊपर। नहीं, ये तो बताया था कि वहाँ से कोई चीज़ लग के आ गई थी, जैसे मीठा खाने की हो जाती है ना, एकदम से क्रेविंग आ जाती है जब कोई एंटिटी आ जाती है। हाँ, हो सकता है। या मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जब आप ऐसी जगह पे खा रहे हो तो आपको लग सकती है। तो वहाँ पे वो चीज़ लग के तो उसके साथ ही आई थी, वो तो कंफर्म था कि कोई चीज़ उसके साथ वहाँ से आ गई थी। लेकिन और ये देखो, सुपरस्टिशन देखो, लोगों का अंधविश्वास देखो, कि अगर एक लेडी का बच्चा नहीं हो रहा तो उसको आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि आप जाओ बर्फ़ी चढ़ाओ और पान का पत्ता चढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है तो आप उसके साथ चले जाओ। सही बात है, अकेले क्यों भेज रहे हो? तो आप उसे अकेले क्यों भेज रहे हो? दूर ही खड़े होकर देख लो। तो देखो ना भाई, ये भी अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं। तो लोगों को ना इससे भी जागरूक होना चाहिए, ये अवेयरनेस नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें वर्क ज़रूर करती थी, आज भी करती हैं। लोग बोलते हैं कि भाई आटे के लड्डू बना लो, उसमें गुड़ डाल लो, ऐसे नदी पे चढ़ा के आ जाना, एक थाल में ले जाना। मतलब जो मैं अपने गुरुजी की कई बार बातें सुनता हूँ, ये चीज़ें वर्क ज़रूर करती हैं, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सही बात है, या आपको लगता है कि जिस बंदे ने बताया वो सही है कि नहीं है, लेकिन हर किसी पे विश्वास भी मत। अधूरा ज्ञान दिक्कत करता ही है हमेशा। तो वो वाली चीज़ें हैं भाई। तो ऐसी थी यहाँ की स्टोरी और कहानी, जिसने भाई डराया मुझे भी, और गांव वालों ने भी मुझे डरा दिया, और मेरे कैमरामैन को भी डरा दिया। भाई ऑब्वियसली अगर आप ऐसी लोकेशन पे जाओगे जहाँ वो बोल रहे हैं कि हम इस घर को देखते भी नहीं है, नहीं देखते भाई, लिटरली शापित बना रखा उस घर को। शापित ही है वो, पूरे एकदम पूरे गांव के बीच में वो घर है, आसपास में घर है, लोग देखते भी नहीं, और लाइट भी नहीं है। सांप वाप टकराया फिर उस दौरान? सांप नहीं टकराया, लेकिन वहाँ से कुछ आवाज आ रही थी वीडियो में, ऐसा लग रहा था कि कुछ एक्टिविटी तो वहाँ पे हो रही है। लेकिन मेरे को लगा कि पता नहीं वहाँ पे क्या है। लेकिन भाई महादेव के भक्त हैं तो शायद हो सकता है कि उनकी कृपा हमेशा रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सांप मैंने देखा नहीं, कई बार लोकेशंस पे सांप देखा है, बहुत लोकेशंस पे बहुत चीज़ें कैप्चर नहीं करता, और महसूस भी बहुत कुछ किया है। लोग बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत हमने तो नहीं देखा, ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ भगवान तो मैंने भी नहीं देखे, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी तो फील होती है ना। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवान देखे हैं, तो कुछ लोग वो भी हैं कि जिन्होंने शैतान देखे हैं। सही बात है। तो जिसके साथ होता है वो जानता है, जिसके साथ नहीं होता वो नहीं जानता। एक नॉर्मली बंदा सुबह शाम नौकरी कर रहा है, उसकी लाइफ कट गई बढ़िया तरीके से, उसने कुछ नहीं देखा, वो अपने घर से बाहर ही कहाँ निकला, घर से बाहर नहीं निकला, ऐसी जगहों पे कभी गया नहीं, कुछ नहीं किया उसने, या उसके घर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लेकिन जो जिसके घर में ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आम लोगों के साथ नहीं होती, बड़े बड़े लोगों के साथ होती है। एक मैंने, चलो ये तो मैं पॉडकास्ट पे बताऊंगा भी क्यों। एक लड़की थी, जज की बेटी थी, उसके साथ एक गोस्ट इंटीमेट होता था, उसकी बॉडी पे पूरे मार्क्स थे, मैंने वीडियोस भी डाली थी उसके ऊपर। अच्छा। और लड़की का इंटरव्यू भी डाला था, फेस ब्लर कर रखा था। तो ऐसे लोग हैं, उनके साथ भी होता है। जब वो लोग बिलीव करते हैं तो एक नॉर्मल बंदा आके मेरे को बोलता है अरे सर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप ऐसी जगह पे जाके दिखाओ ना, 2 बजे आप जाके एंटर करके जाके दिखाओ, तो मैं मानता हूँ। देखो भाई, आप टीवी पे एक छोटी सी इंच की स्क्रीन पे बैठे बैठे तो आपको कुछ भी लगे, जज तो कर सकते हैं बंदे, वो जज कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो। यार आप स्टोरी बता रहे हो तो आपके लिए भी वो हार्ड वर्क ही है, उसको याद करना, समझना, सुनना। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये स्टोरी सुन भी नहीं पाते हैं। जैसे आप स्टोरी सुनाते हो ना, लोगों को डर लगता है सुनने में, लोग बोलते हैं ये बातें मत करो मेरे से। तो ये मैंने अपने ट्रैवलिंग पे भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो मैं जैसे कभी कोई बोलता है यार साइड में एक स्टोरी सुना दो, तो वहाँ पे ये सब एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट शो करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें मत सुनाओ। एक लड़की थी अभी कसोल में, वो लिटरली उठ के चली गई और रात को कह रही है मुझे डर लग रहा है, वो रात भर सोई नहीं, क्योंकि मैंने 1-2 स्टोरी सुना दी थी ऐसे करके। तो ऐसा होता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तो लाइफ भी ऐसी है कि उन्हें कब कहाँ क्या बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। सही बात है भाई। हमें खुद लोग बोल देते कि एक स्टोरी सुना दो, उसके बाद पूरी रात यही होता है, बजरंग बाण सुनते रहे, हनुमान चालीसा सुनते रहे। मैंने कहीं पे बताया था एक बार, एक पॉडकास्ट में बताया था, यही गुड़गांव हाईवे के बीच में, गुड़गांव जयपुर हाईवे, अपना दिल्ली हाईवे के बीच में कोई कर्ण पिशाचिनी की एक रियल चीज आई थी। तो मेरे साथ फोन पे किसी ने डिस्कस करी, और आखिरी में जैसे डिस्कस करा तो मेरे को बोल दिया अक्षय पता है इस बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो जो एंटिटी है कर्ण पिशाचिनी वो सुनती है।
और मैं रात के 12 साढ़े 12 बजे इसी स्टूडियो में जब दिखाया, इसमें रेड लाइट जल रही थी और आराम से खड़ा था। तो अचानक से उसने पूछा कि तुझे महसूस हुआ? अब भाई महसूस हो ना हो, लेकिन उसने ये चीज़ बोल दी तो वो चीज़ दिमाग में तो घर कर गई। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई तुम उस बारे में बात कर रहे तो वो चीज़ सुन रही है। मैंने ये चीज़ लोगों को बता दी, लोगों ने उस पॉडकास्ट को अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जो मुझे मिलने वाले लोग थे, जो आम जनता मिल जाती है रोड पे, कि भाई जब तक आपकी वो चीज़ चल रही थी तो बहुत अच्छी थी, जैसे आपने बोल दिया कि जिसने सुना है उसे लगता है उसके आसपास है। तो उस रात उनका जो हाल बुरा हुआ था वो वाला बहुत गंदा सीन था। और फिर माहौल तो बन ही जाता है कहीं ना कहीं जब बात होती है इस बारे में। दिन में भी लोग बात करने से डरते हैं, तो आप तो फिर भी कसोल चले गए, तो वहाँ तो माहौल ही रात को बना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो ऐसा भी होता है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं भाई कुछ, मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ रियल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस लेने के लिए। ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। तो ऐसे भाई बहुत सारी जगह हैं। अभी मैं एक रिसेंटली पहाड़ों पे भी गया था। एक लोकेशन थी, मतलब ये भी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थी। मैं एक देहरादून के पास एक जगह थी, मतलब किसी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो भाई मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया। मुझे बुलाया, एक कॉल आता है कि सर आपको यहाँ पे आना है। और उसमें चैलेंज होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो आप करते रहना, लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करना है। अच्छा। एक वेल एजुकेटेड फैमिली होती है दिल्ली हाई कोर्ट के, उसमें वो जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो लॉयर हैं। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करना हम चाहते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है वहाँ पे। तो मैं उनसे पूछता हूँ यहाँ पे होता क्या है आपके साथ में। तो भाई वहाँ पे मतलब लाइक जब मैं जाता हूँ, एक दिन वहाँ रुकता हूँ, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता। मैं और मेरा कैमरामैन होते हैं। तो एक रात को ना कुछ आवाज़ आती है, मतलब जैसे कोई सारे डोर्स को नॉक कर रहा है। अच्छा। सारे डोर्स को नॉक कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है ये ऐसे ही हो सकता है कि कोई बजा रहा हो। मतलब तो उस टाइम प्रॉपर्टी में कोई था जब आप रह रहे थे? उस टाइम प्रॉपर्टी में सिर्फ एक नौकर रहता है बस। हाँ, मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद मेरा कोई टेस्ट भी ले रहा हो। हाँ, कि ये डरेगा नहीं डरेगा, डरेगा कि नहीं डरेगा, क्योंकि लोग करते हैं, किसी को टेस्ट करने के लिए करते हैं, और टेस्ट करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप टेस्ट ज़रूर करो किसी चीज़ को। तो भाई उस घर में हम जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस डोर को कोई नॉक कर रहा है। और फिर मैं और मेरा कैमरामैन उठ जाते हैं, देखते हैं यार कोई है नहीं वहाँ पे, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं है। तो मैं अपने कैमरामैन को उस टाइम बोलता हूँ कि यार हो सकता है कि ये गड़बड़, ये शायद इनका सर्वेंट ही कर रहा होगा। तो यही दिमाग में आया उस टाइम, यही दिमाग में आया। मेरे को लगा यार हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार कि ये आवाज़ आ रही है। भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट लंच वंच करते हैं, फिर वो लोगों से बात होती है कि सर आपका रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया रहा, बस रात को कुछ आवाज़ आ रही थी। तो कह रहे डोर की आवाज़ आ रही थी, डोर बजने की। मैंने कहा हाँ। कह रहे आपको क्या लगता है सर? मैंने अगर पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है कि आपको सर्वेंट ने बजाया था। बाकी हो सकता है किसी ने छेड़खानी करी हो, या हो सकता है कोई चीज़ आके वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट हो। तो मेरे से कह रहा सर ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैंने आपको इसी चीज़ के लिए ही बुलाया है। मैं भाई शॉक्ड हो जाता हूँ। मैंने कहा मतलब, कह रहा है ये मैं अब से एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जिसने मुझे ये प्रॉपर्टी बेची थी वो भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मैंने कहा आपने कभी किसी को दिखाया? तो कह रहा हाँ पंडित जी को दिखाया था, बुलाए थे पंडित जी कहीं उत्तराखंड से ही, उन्होंने देखा, उन्होंने देखते ही कुछ बोला कि आपके घर में कोई ना कोई भटकता है। अच्छा। किसी की आत्मा भटकती है जो इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। मैं उनकी बात सुनता हूँ, मैं भी हैरान हो जाता हूँ। तो मतलब आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? पहले तो बताते नहीं। हाँ, मतलब आपको बताना चाहिए था। कह रहे मैं चाहता था कि आप ये एक्सपीरियंस करो। अच्छा। कि आप इसे एक्सपीरियंस करो और फिर मेरे को आप बताओ कि उस प्रॉपर्टी में अगर भाई खून होते हो तो आपको लिटा देंगे कि पहले मरो फिर देखेंगे। वही तो मैंने उनको यही बोला, मैंने सर आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। हाँ। हो सकता है मैं अपनी तैयारी के साथ आऊँ। हाँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे अपनी चीज़ें लेके आनी पड़े। तो कहते कि नहीं सर मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी को देखो ज़रूर। तो भाई मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे भी रुकता हूँ। नेक्स्ट डे कुछ एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन वो जो सर्वेंट होता है ना भाई, मतलब जो मेरा डाउट हमें वो लास्ट तक रहा मेरा, जो वो सर्वेंट होता है ना, मैंने उसे दिन भर सोते हुए देखा है।
लेकिन रात को भाई मैं उसे ना घूमते हुए देखता था पूरी बिल्डिंग में, और उसमें सारे सब जगह पे ना ऐसे ग्लासेस लगे हुए थे उस प्रॉपर्टी में। मतलब अगर कोई चीज़ मूव करेगी तो आपको कहीं ना कहीं उसकी शैडो दिखेगी, परछाई दिखेगी। तो मैं उसे देखता हूँ कि यार वो बंदा बिल्कुल घूमे जा रहा है उस प्रॉपर्टी में, कभी वो छत पे जा रहा है, कभी वो मेरे डोर के पास आके खड़े हो जा रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है यही बंदा होगा जो ये करता होगा, कि हाँ यही बंदा कर रहा होगा और इसी की वजह से हो रहा होगा। भाई मैं रात को उठता हूँ, मैं उस सीधा जाता हूँ, उस नौकर का हाथ पकड़ता हूँ, कैमरामैन को साथ लेके जाता हूँ, मैं इधर आ। तो ज़्यादा एज नहीं होती उसकी, होती है 36-37 साल एज होती होगी उसकी, बट गाँव का था वो, बड़ा ओल्ड लगता था। तो मैं उसे देखता हूँ, मैं देखने के बाद उसको बोलता हूँ, मैंने भाई ये बता, ये तू डोर क्यों बजाता है रात को? सीधा बोलता हूँ मैं भाई ये बता तू डोर क्यों बजाता है रात को? कह रहा साहब जी आपको ये लगता है मैं डोर बजाता हूँ? कह रहा साहब जी इस घर में मैं इसलिए रह रहा हूँ कि मुझे कोई और काम आता नहीं है और मुझे पैसा मिलता है यहाँ पे रहने का, और अच्छा खासा पैसा मिलता है यहाँ रहने का। तो मैं कहता हूँ कितना पैसा मिलता है? कह रहा मुझे 45,000 मिलते हैं। अच्छा जी। मैं हैरान हो जाता हूँ, तेरे को 45,000 रुपये दे रहा है कोई? तो जब उसे वो 45,000 पे कर रहे हैं तो वो बंदा वहाँ पे रुकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब घूमने का कारण क्या है? कहता है मुझे साहब जी डर लगता है रात भर, मैं दिन में इसलिए सोता हूँ कि रात में मैं भटकता रहूँ, मेरे को कोई ना मार दे। तो मैंने तेरी फैमिली कहाँ है? कह रहा फैमिली ऊपर रहती है, गाँव में पहाड़ों पे रहती है। तो भाई जैसे ही उससे मैं पूछता हूँ, तो मैंने बोला कि ये तूने कभी अपने मालिक को बात बताई? कहता मालिक को बताऊंगा तो मालिक मुझे पैसा क्यों देगा? मालिक बोलेगा कि ये भी बस ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है या इसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कह रहा मालिक को नहीं पता। कह रहा मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मुझे सच में परछाइयाँ नज़र आती हैं इस घर में। कह रहा आप बिलीव नहीं करोगे, अब आपको मैं लेके चलता हूँ। भाई वो मुझे टेरेस पे लेके जाता है भाई, टेरेस पे खड़ा करता है, मेरा कैमरामैन मेरे साथ में होता है, वहाँ पे वो मुझे पूरी प्रॉपर्टी दिखाता है और ग्राउंड दिखाता है। कहते साहब जी ये जगह पे भूत घूमता है रात को। मैं कहता हूँ कैसे घूमता है? कहता है घूमता रहता है, दिखता रहता है मुझे। अच्छा। कह रहा है मैं इस वजह से सोता नहीं हूँ। मैंने बोला आपने कितनी बार देखा है? कह रहा है मैंने 3 से 4 बार देखा है अब तक, जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा क्यों तेरे को लगता है कि वो कुछ भूत ही है? हो सकता है तेरा अंधविश्वास हो। कह रहा साहब मैं रात रात को सो नहीं पाता, मैं जब जब सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती पे कोई हाथ ऐसे से टैप करता है। कह रहा ये वही इंसान है। कह रहा रात को जब जब मैं सोया भी हूँ तो मुझे इसके सपने आते हैं और मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं गांव में रहता हूँ, मुझे अपनी 4 बहनों का पेट पालना है, माँ बाप का पेट पालना है, इसलिए मैं ये 45,000 रुपये के लिए नौकरी कर रहा हूँ। अपनी मौत से खेल रहा हूँ। और भाई उसने फिर मुझे अपना रूम दिखाता है, जो उनका स्टोर रूम होता है जहाँ पे भाई वहाँ पे उसने पूरी भगवानों की मूर्तियाँ, पूजाएं और ये सब वो सब रखा हुआ था। वो कहता है मैं देखो आपको मैं लेके चलता हूँ। फिर वो मेरे को वहाँ लेके जाता है। वहाँ लेके जाने के बाद वो मुझे दिखाता है कि ये देखो मैं रात भर पूजा भी करता हूँ। उसके बाद कह रहा अब आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे रुके हो। कह रहा लॉयर साहब ने पता नहीं आपको क्यों भेजा यहाँ पे। फिर मैं ऐसे हंस के बोलता हूँ मतलब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। भाई मैं उस रात को कुछ नहीं करता, नेक्स्ट डे उसको पकड़ता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तो मुझे मेरे इक्विपमेंट पे सारे रिस्पॉन्स मिलते हैं। सारे? हाँ, सारे आंसर्स मिलते हैं कि आप यहाँ पे कोई है, तो वहाँ पे वो आंसर देते हैं कि हाँ है। आप क्यों हो, तो कुछ कारण है, तो वो बोलते हैं हाँ कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रुकते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं ना हम चीज़ें कि शायद किसी की प्रॉपर्टी होगी तभी यहाँ बंदा होगा था। हाँ आपका क्या मर्डर हुआ था, ये हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने पूछी उससे, तो मुझे उसके सारे आंसर्स मिले। तो जब मैंने उस पर लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप इस प्रॉपर्टी को कभी छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे, तो उस पर आया कि नहीं जाएंगे। मतलब अगर नहीं जाओगे तो आप इस डिवाइस के पास आएँ। तो लास्ट ऑप्शन ये होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जो हम लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्या ये जो लोग महसूस करते हैं क्या उसका कारण भी आप हैं? तो भाई उस पर भी आंसर मिलता है यस कि हाँ भाई कि यहाँ पे जो भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मेरी वजह से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हो जाती है, आंसर्स मिल जाते हैं। जो सर्वेंट होता है वो सब देख रहा होता है, कैमरामैन होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। हम वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं
लेकिन डाल नहीं सकते क्योंकि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं आस पड़ोस के लोगों के पास जाता हूँ। मेरे को ना बड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में कि मैं आस पड़ोस के लोगों के पास जाके इस जगहों के बारे में पूछूं। तो फिर वहाँ पे कोई दुकान वाला होता है, उससे मैं कहानी पूछता हूँ कि ये सर मैं साहब ये प्रॉपर्टी पे मैं आया हुआ था, यहाँ मेरे को बड़ा डर लगा, वैसा रात को वैसे ऐसे करके, या तो वकील साहब की प्रॉपर्टी है और ऐसी ऐसी बातें हैं। तो कह रहा डर लगेगा क्यों नहीं। मैं बड़ा हैरान, मतलब क्यों? फिर थोड़ा सा होता है कन्विंस करके पूछ लो उनसे। हाँ, तो कहते डर लगेगा क्यों नहीं। मतलब क्यों, क्या हुआ था? कह रहा कुछ नहीं हुआ था, ये यहाँ पे एक इंसान रहा करता था, उसका दामाद और उसकी बेटी इस घर में रहने लग गए थे। मतलब वो क्या बोलते हैं शादी में जब लड़का घर पे रहता है तो उसको क्या है, घर जमाई। हाँ, तो वो बताता है कि जो यहाँ पे इंसान रहता था उसकी बेटी और उसका घर जमाई इस घर में रहते थे। तो मैंने फिर क्या हुआ, तो भाई उसका जो घर जमाई था वो शराब पी कर आता था, वो उसके ससुर को मारता था, उसकी अपनी वाइफ को मारता था। तो वो चीज़ें ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक दिन उस लड़की के फादर ने मतलब अपने 2-4 रिलेटिव्स को बुलाया और उसको लड़के को मारा। मारने के बाद उसको बड़ा इंसल्ट फील हुआ घर जमाई को कि यार मेरे को मारा मेरी वाइफ के सामने और लोगों के सामने। तो वो घर से चले जाता है 3-4 दिन के लिए। तो भाई वहाँ पे वो 3-4 दिन के लिए गायब हो जाता है। हाँ। वो कहीं रहता है, फिर 3-4 दिन बाद वो उस घर में आता है। घर में आने के बाद उसके जो ससुर जी होते हैं, सास होती है और जो उसकी वाइफ होती है, उन तीनों को वो गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को वो उस घर में दफना देता है। उसी घर में उसे लगता है वो बच जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस आई थी, उसने उसे अरेस्ट भी किया था। और आपको पता है पहले के टाइम पे इतनी चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो कि न्यूज़ चैनल इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे, हर जगह रिपोर्टिंग नहीं हो पाती थी। तो उस टाइम पे वो जब उन तीनों को मार देता है, उसके बाद से ये मेरे को दुकानदार कह रहा है कि वो घर शापित है, कि उस घर में कोई नहीं घुस सकता, वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वहाँ सो रहे थे। तो हम वहाँ पे सो रहे थे। और ये बात सोचो कि ये प्रॉपर्टी लॉयर साहब ने ले रखी थी, उनको इसके बारे में पता नहीं था। और वही एक दुकानदार एक ऐसा इंसान था जो वहाँ का बहुत पुराना था, मतलब उसने दुकान खोली थी, पहले वो कहीं जॉब किया करता था। बाकी वहाँ के सारे अड़ोस पड़ोस के लोग बदल चुके थे। ठीक है, फिर वो मेरे को बता रहा है कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यही होगा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और मैं वो सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको आपकी बेटी को और आपकी वाइफ को यहाँ पे मार दिया गया था? मैं आपसे कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। तो फिर मैं वहाँ पे भाई वो सवाल पूछने के बाद जब मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी 1 घंटे बाद मिलता है, 1 घंटे बाद तक मिलता है वो भी, और उस पर जब मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता है तब मुझे फील होता है कि मेरे आसपास कोई आ चुका है, कोई ना कोई घूम रहा है। तब मैं समझता हूँ, फिर मैं वकील साहब को बताता हूँ ऐसी बात है, फिर मैं अपने पंडित जी को इन्फॉर्म करता हूँ। वो मेरे को बोलते हैं मुझे पूजा करानी। तो 12 दिन हम वहाँ रहते हैं, लेकिन मैं नहीं वहाँ रहता, मैं सिर्फ 2 दिन रहता हूँ। उसके 15-20 दिन बाद मैं उनको लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी बीच में मैंने कई बार देहरादून की भी वीडियोस डाली हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं उस टाइम पे उसी काम के लिए वहाँ पे होता हूँ। तो उस जगह पे फिर मैं वो हवन पूजा वूजा कराता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। और उस जगह पे अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। हो गया ठीक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने इनको मार दिया, गाड़ दिया, दफना दिया, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मुक्ति नहीं मिल पाती। सही बात है ना, उनकी जो अस्थियाँ वो बहा नहीं पाता कोई, और होता नहीं है। तो ये सारी भाई कहानी थी इस घर की, जहाँ पे मैंने ये मतलब खुद पर्सनली बड़ा एक्सपीरियंस किया। सेम ऐसा ही एक घर है, अभी तो नहीं बताऊंगा ये स्टोरी, लेकिन थोड़ी सी बात ज़रूर बताऊंगा। ये एक ऐसा मेंशन है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 करोड़ है। 45 करोड़ है, पुराना बना हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पे उस जगह की स्टोरी भी डाली एक बार, मुझे नहीं पता था। उस घर में 2 गार्ड रहते हैं, इससे पहले 25 गार्ड उस घर में रह के जा चुके हैं, और कुछ आर्म लाइसेंस वाले भी जिनके पास आर्म्स होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल भी। 25 गार्ड पहले रह चुके हैं, 2 गार्ड अभी भी हैं, जिनमें से आज तक उस घर में कोई गार्ड नहीं रुक पाया।
उस घर में बताते हैं कि डिस्कवरी चैनल में जो सांप देखने को मिलते हैं, ऐसे सांप आज भी उस घर में हैं। अच्छा जी। जो लड़का उस घर में रहता है, जो केयर टेकर है, उसका पूरा खानदान उस घर की अब तक केयर टेक करता आ रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड इंजीनियर लड़का है, लेकिन वो उस घर को छोड़ के नहीं जाता, उसके पड़ोस में ही रहता है। और शुरू से उसकी फैमिली उस घर की केयर टेक करती है। और उस घर में मैंने 3 बार इन्वेस्टिगेशन करी है, और अब दोबारा भी करूँगा। और उसके जो ऑनर हैं वो अमेरिका में भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर फैमिली से, उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, एक उनकी बेटी है वो कलेक्टर है। और उस घर में भाई मेरे को आज तक नहीं पता चला कि एक्चुअली में है क्या, लेकिन मुझे इतना डर लगता है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, 3-4 लोकेशंस पे हो चुका है मेरे साथ जहाँ मुझे बहुत डर लगा हो, लेकिन ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मुझे बार बार जाके डर भी लगता है, और ऐसा लगता है मेरे आसपास कोई है। मतलब एक होता है कि लगना, एक ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ है, और एक होता है कि सामने मेरे सामने कोई चल रहा होता है। जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं उधर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई वॉक करके जा रहा है। अच्छा। और आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वो जगह, वो नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर छोड़ूंगा। बट वीडियो हम लगा सकते हैं? वीडियो भाई पूरी डालना मेरी तरफ। मैं तो कह रहा हूँ आप वीडियो को कुछ भी पार्ट उठाना, आपको उस वीडियो में नेचुरल साइन दिखेंगे, आपको चीजें हिलती नजर आएंगी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई इंसान नहीं खड़ा, वहाँ पे कोई चीज़ रखी है और वो मूव हो रही है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप वो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 मिनट नहीं 15 मिनट तक उस वीडियो में वो एक्टिविटी चल रही है। तो रेफरेंस के लिए पहले वो वीडियो देख ले थोड़ी सी। हाँ वो देख लेना, कोई देख लो जनता, फिर आते हैं। सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है पेड़ों की? इधर से भी आ रही है। हैं? इधर से भी आ यार कोई कह दे यहाँ पे एक पत्ता हिल रहा हो, ये देखो। रही है। किसी पेड़ होगी। अभी नहीं आऊँगा, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, हिम्मत नहीं हो रही, एक डर लग रहा है। देखो, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा भी नहीं लूँगा, वरना ये स्टोरियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। नहीं सही है। देखो भाई, अगर सेकंड पार्ट आप चाहते हो सागर भाई को देखना है यहाँ पे, हाँ जी, तो जिस तरीके से ये बता रही, ये वाली लोकेशन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा डरावनी है, और ये उसे कंप्लीट लेके आएंगे अगले पॉडकास्ट में। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए। हाँ, और एक चीज़ और है जी। एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। आपने वो मूवी देखी है 7 खून माफ, जो प्रियंका चोपड़ा की है। एक ऐसी स्टोरी है कि एक औरत को 7 खून माफ थे एक इंडिया में। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे उस घर में आपने वो पद्मावत मूवी भी देखी होगी फॉर श्योर, सभी ने देखी होगी। उसमें आपने एक सीन देखा कि शाहिद कपूर और जब दीपिका होते हैं साथ में, जब वो शादी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं रोमांस कर रहे होते हैं या इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो पंडित होता है वो देख लेता है। हाँ। तो सेम वो एक ऐसी रानी की कहानी है, उस महल की कहानी है, जहाँ पे एक पंडित वही सब कुछ कर रहा होता है, और ये रियल एक्सपीरियंस है। और उस जगह का नाम भी मैं बताऊंगा, लेकिन रानी का नाम नहीं बताऊंगा, जगह का नाम ज़रूर बताऊंगा। लोग पता नहीं क्या क्या स्टोरी बताते हैं, लेकिन भाई मैं उस पर पर्सनली जाके विजिट करके आया हूँ, और मैंने लोगों से वो कहानी सुनी है। अच्छा। और बताते हैं कि पूरे भारत का जितना भी बड़ा राजा रहा करता था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, तो उनमें से वो टॉप 3 के अंदर आते थे। अच्छा। हाँ, उनके घर की एक ऐसी स्टोरी, इतनी डार्क स्टोरी है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो अगर वो भी सुननी हो तो मेरे को बताना भाई। पार्ट और एक्चुअली ये स्टोरी मैंने सुनी है, इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर पाया अभी। अच्छा। क्योंकि मुझे उसके लिए परमिशंस चाहिए, मिल भी नहीं रही है, और कोशिश कर रहे हैं वहाँ के लोग कि हम इन्वेस्टिगेशन करा दें जब वो रानी वो वहाँ पे ना हो। और एक ऐसी रानी है कि जिसको सिक्योरिटी देने के लिए IPS और IAS ऑफिसर साथ में चलते हैं। बताओ, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो कोई नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन स्टोरी आप जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता सकते हो। मतलब मैंने जब सुनी थी ना भाई स्टोरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी डार्क है क्या? सुन लो भाई, कमेंट सेक्शन भर दोगे तो सागर भाई का दोबारा आना होगा। बहुत बाहर ट्रैवल बिना कमेंट सेक्शन के नहीं आऊंगा मैं, पहले सुन लेना। पहले ही बोल दिया। मैं अपनी टीम को बोल दूंगा इनके कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, देख लो भाई, वरना मुझे फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना बताने में। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना, तो ही हम सागर भाई को बुलाएंगे। बहुत ट्रैवल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जल्द ही कोशिश करेंगे कि मिल पाए। तो अभी तक के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं और फिर आगे मिलेंगे हम। और जितनी भी मेरी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, इस पॉडकास्ट को देख रही है, वो मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। ये डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा।
और भाई की स्टोरियाँ तो मैं मतलब समझ रहे हो कि सुनता रहता था, उसकी मुँह जवानी सुनता रहता था, लेकिन भाई के साथ जब पर्सनली मैं आज मिला तो भाई के साथ मिलके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चला। और जो भी मेरी मतलब सच तिवारी फैमिली है वो भाई को सपोर्ट करना और फॉलो ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। और मैं दोबारा इसी चैनल पे आऊँगा तो भाई को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बाबू। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को लंबा ना करते हुए इस पॉडकास्ट का यहीं पे एंड करते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर सागर तिवारी भाई को आप दोबारा इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, जहां पर सागर तिवारी भाई फिर दोबारा जहां पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, ऐसे रियल लोकेशंस का पर्दाफाश करते हैं, वो आके यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें बताएंगे जैसे अभी इस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप सागर तिवारी भाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम दोनों मेंशन है। इंस्टाग्राम पे भी आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई लोकेशन है जो हॉन्टेड है, वो कोशिश करेंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने की। इसके आगे आके मैं यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है। तो हमारा जो फेसबुक का यूज़र नेम है वो है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक ले सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। आपकी भारी डिमांड पर जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और एक बार मेंशन कर सकते हैं कि आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है। एक बार देखने के बाद, पूरा रियल इंसिडेंट गो थ्रू करने के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, फिर आप दिल्ली में आ सकते हैं। अवेयरनेस वीडियो कैमरे के सामने पूरी अच्छी तरीके से बता सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं सेफ रह सके। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो और पॉडकास्ट आपको मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट जो गेस्ट है उसके बारे में हमें बताते रहे ताकि ऐसे गेस्ट को हम बुलाते रहें। और आखिरी में आके मैं यही कहना चाहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।